हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर की ये दूसरी क्लास लेकर के। पहली क्लास में जो है हम लोगों ने इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे और उसमें हम लोगों ने जो अल्फ़ाबेट पर बेस्ड क्वेश्चन जो है उस क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किए। और तो पहली क्लास में आपने देखा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके इस टॉपिक में पूछे आते हैं। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है इसमें हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं नंबर पर बेस्ड, ठीक है ना। और जिस प्रकार से आपने देखा कि पहली क्लास में कि जो है एक डायग्राम आपका बना होता है, डायग्राम में मैट्रिक्स भी हो सकती है, सर्कल हो सकता है, कोई स्क्वायर हो सकता है, कोई रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है ना। और उसके अंदर आपके अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, उसमें एक पैटर्न आपको ढूंढना होता है कि भाई कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है और फिर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर आंसर देते हैं। तो आज की जो क्लास है वो नंबर पर बेस्ड है, लेकिन तरीका वही है कि आपका डायग्राम बना होगा, वहाँ पे ट्रायंगल, सर्कल कुछ भी हो सकता है और उसके अंदर जो नंबर लिखा है वहाँ पे आपको उस पैटर्न को फॉलो करना है। और वो पैटर्न जब आप एक बार सर्च कर लेते हैं भाई कि कौन सा पैटर्न वहाँ पे फॉलो हो रहा है, फिर उसी पैटर्न के आधार पे आप आंसर देते हैं। जैसे कि हम लोग सीरीज पढ़ते हैं, सीरीज में और इस टॉपिक में डिफरेंस क्या है। तो भाई सीरीज एक रो में आती है, ठीक है ना, कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, लास्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ये रो में नहीं, यहाँ पे सर्कल के अंदर या स्क्वायर के अंदर या ट्रायंगल के अंदर आपके कुछ नंबर होंगे और वहाँ पे आपको पैटर्न को जो है फाइंड करना है कि भाई कौन सा पैटर्न वहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्या मेथड वहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो और ये जो टॉपिक है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इस वाले टॉपिक से। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं पढ़ी तो मैं उनसे जरूर कहूँगा पहली क्लास जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और पहली क्लास में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए कि अल्फ़ाबेट पर आप बेस्ड क्वेश्चन को कैसे आप अल्फ़ाबेट के कोड के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अल्फ़ाबेट के कोड को आसानी से याद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हैं। और कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए अल्फ़ाबेट पर, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ी है। तो जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं पढ़ी है, पहला वीडियो नहीं देखा है इसके टॉपिक का, तो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ आपके लिए कि यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो, यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। तो सही बात है, अगर आपको सूरज की तरह रोशनी देना है, सूरज की तरह चमकना है, तो उसकी तरह पहले आपको जलना भी होगा, ठीक है। आपको अपने संघर्ष को जो है इतना जो है अच्छा कर लेना है, संघर्ष को इतना आगे लेके जाना है कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है वो आपको मिले, ठीक है ना। जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति आपको नहीं हो जाती तब तक आपको अपने हार्ड वर्क को रोकना ही नहीं है, आपको अपने संघर्ष को रोकना ही नहीं है, ठीक है। पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, ये कभी दिमाग में लाना ही नहीं कि नहीं हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे सब कुछ होगा। हम हर एक पहाड़ को तोड़ने की जो काबिलियत रखते हैं, पहाड़ कैसा भी हो। तो जब तक जो है आप आगे बढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक जो है आप समझेंगे नहीं। भाई कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ है, जब तक उस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट हम नहीं समझेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस टॉपिक के हम लोग क्वेश्चन उस पर बेस्ड सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक जो है वो टॉपिक, भाई जैसे सपोज करो हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब टॉपिक पढ़ लिया, उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं किया। तो जब उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन नहीं किया तो टॉपिक हमारे दिमाग से क्या हो गया, ख़त्म हो गया कुछ दिनों के बाद। इसलिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक लाइन हमेशा की जाती है कि प्रैक्टिस द की ऑफ सक्सेस, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इसीलिए कि जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आप वहाँ पर जो है हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को रोज़ जब आप पढ़ते हैं, ठीक है भाई, जब कंपटीशन कोई निकालना है तो हर एक सब्जेक्ट का अपने आप में एक अलग रोल है।
ऐसा नहीं कि नहीं केवल आप मैथ रीजनिंग पढ़ लें तो आपका कोई भी कंपटीशन निकल जाएगा, नहीं। उसके साथ में आपको जो है जीएस और रीजनिंग भी पढ़नी, जीएस और आपकी इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पढ़नी पड़ेगी, जिससे आपका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो आप, ठीक है ना, आपको आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है और लगातार, ठीक है ना, उनका रिवीजन करते जाना है, ठीक है। चूँकि बस ऐसा नहीं कि आगे तो हम जा रहे हैं, आगे हम पढ़ रहे हैं, पीछे जितना पढ़ चुके वो सब साफ हो गया, तो वो फिर जो है प्रॉब्लम होती है कि जब दोबारा हम फिर से पढ़ने बैठते हैं तो यार ये तो हमने पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा कि कैसे करें। तो जब लगातार आप रिवीजन करते हैं ना तो चीज़ें आपको याद रहती हैं। इसलिए जो भी आपका टाइम टेबल है उस टाइम टेबल में हर सब्जेक्ट को आप शामिल कीजिए, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट को एक टाइम लिमिट दीजिए कि इतना आप इसको पढ़ना है, इतना समय इसको पढ़ना है, ताकि हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन आपका हो सके। क्योंकि ये बात एकदम क्लियर है कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको 4 के चारों सब्जेक्ट आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए भाई आज क्लास को शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं पढ़ी है, पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और एक चीज़ और कि वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, क्लास को आप शेयर नहीं करते, शेयर जरूर किया करिए, ठीक है ना, ताकि वहाँ तक भी चीज़ें पहुँच सके। आपके जो मित्र हैं जो किसी कारणवश कहीं कोचिंग नहीं जा सकते, बहुत सारे अपने अपने कारण होते हैं, किसी का अर्थ कारण होता है, किसी का और भी कारण होता है कि वो बाहर नहीं जा सकता, अपने घर को छोड़ के, अर्थ तो है लेकिन बाहर किसी अच्छी कोचिंग पे नहीं जा सकता, तो उसके पास तक भी चीज़ें पहुँच सके, ताकि वो लोग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जो भी उनका सपना है, जो भी उनका एम है उसको वो प्राप्त कर सके। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर सूरज की तरह जलना है, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। तो चलिए आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन को देखिए, रीड कर लेते हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर्स इन गिवन, assuming that the numbers in each set follow a similar pattern, find the missing number in each case। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कुछ निश्चित संख्याओं वाले आंकड़ों का एक सेट दिया गया है। यह मानते हुए कि प्रत्येक सेट में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं, प्रत्येक मामले में लुप्त संख्याएं खोजें। अब देखिए ये आपको एक सर्कल दिया गया है, सर्कल के अंदर कुछ नंबर आपको दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर जो बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। जैसे तो यहाँ पे 14 है, 10 है, 9 है, 7 है, 5 है, देन क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसको हम सीरीज की तरह लेके चलें कि भाई 14 से 10, तो जो पैटर्न फॉलो होगा वो सब में सेम होगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसको ऐसे लेके चलते हैं और ये ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, कि आपका यहाँ पर 18 होगा, तो आपने कहा कि अगर इसको हम इस प्रकार से लेके चले कि भाई 14 से आपका 10, 10 से आपका 9, 9 से 7, 7 से आपका 5, तो देखो 14 में अगर हम 4 माइनस कर दें तो आपका 10 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। 10 में माइनस का 1 करने पे 9 आएगा, 9 में माइनस का 2 करने पे आपका 7 आएगा, और 7 में माइनस का 2 करने पे 5 आएगा। अब देखो क्या यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या इस कंडीशन पे? तो आपने कहा नहीं, सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। भाई यहाँ माइनस का 4 है, अगर यहाँ भी माइनस का 4 हो जाता, यहाँ भी माइनस का 4 हो जाता, यहाँ भी माइनस का 4 हो जाता, तो बात बन जाती कि हाँ भाई आगे भी माइनस का 4 होगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पैटर्न जो है इसमें फॉलो नहीं हो रहा। अब हमें कुछ और यहाँ पर सोचना होगा, अब हमें कुछ और सोचना होगा। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पर देखा जाए, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका ये भी यहाँ पर देखो लग रहा है। देखो अगर हम इसमें अपोजिट नंबर्स को ले, जैसे ये 5 का अपोजिट क्या है 10, तो 5 टू जा क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे 7 के अपोजिट आपका 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो रहा है बिल्कुल। 5 का अगर हम 10 से देखें तो 5 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 10 आ जाएगा। 7 का अगर आप 14 से देखें तो 7 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 9 का देखें इधर, तो 9 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क जगह आ जाएगा आपका 18। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका? तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 18 आएगा। तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन मार्क क्या जाएगा आपका 18 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे जो है तीनों में आपका सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ भी आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और क्वेश्चन मार्क जगह आ गया आपका क्या जो है 80। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर्स इज गिवन एज्यूमिंग दैट द नंबर्स इन ईच सेट फॉलो अ सिमिलर पैटर्न, तो फाइंड द मिसिंग नंबर इन ईच केस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपको नंबर दिया गया सर्कल के अंदर 1 2 3 4। अब यहाँ अगर 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ पे 6 हो जाता कि नहीं भाई। नंबर लगातार है 1 2 3, फिर आपका है 5, फिर 8, फिर क्वेश्चन मार्क। 5 और 8 ने सारा काम बिगाड़ दिया। अगर 1 के बाद 2 था, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यहाँ पे 6 आ जाता। तो आपने कहा नहीं, अब ये भाई यहाँ पे 4 और 5 तो है नहीं। फिर और देखो क्या हो सकता है, क्या अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकता है क्या। तो आपने कहा कि अगर 2 का 8 से ले तो 2 4 जा 8, और यहाँ के 1 का 5 से ले तो 1 5 जा 5। तो यहाँ पर भी देखो भाई, अगर 2 4 जा 8 था तो यहाँ पे आपका 1 2 जा 2 होना चाहिए। ठीक है ना भाई, सेम पैटर्न तभी तो फॉलो होगा। तो यहाँ पे आपने कहा नहीं, ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा। तो अब देखो अगर हम बात करें और इसको एक सीरीज में इस प्रकार से लेके चलें तो क्या देखो पैटर्न बन रहा है क्या, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 8। तो आपने कहा कि देखो 1 है, 1 और 2 को अगर हम आपस में जोड़ दें तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल। 2 और 3 को अगर हम आपस में ऐड कर दें, जोड़ दें, तो ये 5 आ जाएगा। 5 को और 3 को अगर हम आपस में ऐड कर लें तो ये 8 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 8 में क्या ऐड करेंगे 5, तो ये आपका 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका जो है एक नेक्स्ट नंबर और उसके प्रीवियस नंबर को आपस में ऐड कर दिया गया तो उसका नेक्स्ट नंबर आ गया। जैसे भाई यहाँ पे 2 आपका नेक्स्ट नंबर, प्रीवियस नंबर 1, दोनों को ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर 3 आ गया। नेक्स्ट नंबर 3 प्रीवियस नंबर 2, दोनों को ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर 5 आ गया। नेक्स्ट नंबर 5 प्रीवियस नंबर 3, दोनों को ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर 8 आ गया। तो नेक्स्ट नंबर 8 और प्रीवियस नंबर 5 दोनों को ऐड करने पे आपका 13 आ गया, और 13 ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क क्या जाएगा आपका 13 आएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में बात आ रही है। ठीक है, तो जो पैटर्न है वो तीनों में आपका 3 हो 4 हो, जितने भी दिए गए हों उन सब में सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है, और इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर्स इज गिवन एज्यूमिंग दैट द नंबर्स इन ईच सेट फॉलो अ सिमिलर पैटर्न, फाइंड द मिसिंग नंबर इन ईच केस। अब देखिए आपको ये सर्कल दिया गया है और सर्कल में दिया गया है क्वेश्चन मार्क 8, 27, 64, 125, 216। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, 512 आएगा, 729 आएगा, कि 343 आएगा, कि 350 आएगा, कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में अगर जिसको भी अब स्क्वायर और क्यूब याद है उस क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे देगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, अब मैंने आपसे कई बार कहा है कि भाई आपको 1 to 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक के आप क्यूब याद कर लो, और 1 to 30 आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। अगर इतना आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जिनका आंसर आप देखते ही दे सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर क्यूब की बात करें तो 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, तो आपने कहा 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब होता है आपका जो है 343 होता है। 8 का क्यूब आपका 512 होता है, और 9 का क्यूब आपका 729 होता है।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो है सिंपल सी चीज आपको दिख रही है कि ये सारे जो है क्यूब लिखे गए हैं। ये है आपका 2 का क्यूब, ये है आपका 3 का क्यूब, ये है आपका 4 का क्यूब, ये है आपका 5 का क्यूब और ये है आपका 6 का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है तो आपने कहा 343, कितना हो जाएगा 343। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्यूब अगर अभी तक आपको नहीं याद है 1 to 15 तक याद कर लें, ठीक है ना, जितना जहाँ तक आप याद कर सकें, ठीक है। जैसे स्क्वायर है भाई 30 तक तो मिनिमम याद होने चाहिए, अगर 1 to 50 याद है तो और अच्छी बात है आपको, और क्वेश्चन अगर वहाँ से आ गया तो आपको करने में आसान रहेगा। भाई यहाँ पर टाइम की बात है, एक एक सेकेंड आपका जो है बहुमूल्य है। जब आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देते तो वहाँ पे आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। अब 60 मिनट में 100 क्वेश्चन क्या ऐसे कर पाएंगे क्या कि भाई 7 के पहले हम क्यूब निकालें कि हाँ भाई 7 7 जा 49, 49 में फिर 7 का मल्टीप्लाई करें तो फिर 343 आ जाएगा। तो इतना समय नहीं है वहाँ पे एक एक सेकंड आपको बचाना है। और उसका एक तरीका सबसे अच्छा यही है कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो अगर जो है ये याद हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेंगे, इसमें आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जिसको नहीं याद है उसको पेन क्या, उसको पूरा का पूरा दिमाग पेन सब कुछ चलाना पड़ेगा, तब जो है उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर्स इज गिवन एज्यूमिंग दैट द numbers in each set follow a similar pattern, find the missing number in each case। अब यहाँ पर भी देखो आपको जो है, अभी तक हम सर्कल की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दी गई हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको उसी लाइन से कुछ नंबर है। देखो यहाँ पे 1 है, फिर 8 है, फिर 2 है, 25 है, क्वेश्चन मार्क है, 64 है, 4 है एंड देन 5 है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ना जिसको भी जो है, अब देखो 10 तक के स्क्वायर तो सबको याद होते हैं, 10 तक के स्क्वायर जो है सबको याद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो केवल आप देख कर दे सकते हैं कि भाई इसका आंसर जो है आपका ये होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो अपोजिट में देखें, जैसे 8 के अपोजिट में 64 है, 8 के अपोजिट में 64 है तो 8 का स्क्वायर होता है 64। इसी प्रकार से 2 के अपोजिट में आपका 4 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4। तो यहाँ पे देखो 5 के अपोजिट में 25 है और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 1 के अपोजिट में 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का क्यूब भी 1 का 1 ही होगा, 1 के पावर 4 भी आपका 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। तो पैटर्न बहुत ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस चीज़ें हमें पता होनी चाहिए करना कैसे है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे ताकि आप आसानी से आंसर दे सकें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर्स इज गिवन assuming that the numbers in each set follow a similar pattern, तो find the missing number in each case। अब देखो यहाँ पे 4 है, 7 है, 15 है, 29 है, 59 है, 117 है, 235 है, फिर आपको बताना है कि जो है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है ना। 438 आएगा कि 469 आएगा कि 327 आएगा कि 386 आएगा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, अब आपका 4 है, 4 के बाद 7 है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, चूंकि भाई स्क्वायर तो कोई किसी का नहीं है, अपोजिट में भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 4 का भाई 16 होता है, 7 का 49 होता है। तो अब क्या करें, अब देखो अगर इसको हम जो है इस प्रकार से सीक्वेंस में लेके चलें कि 4 से 7, 7 से 15, 15 से 29, 29 से 59, 59 से ये से 117 से 235 से यहाँ से ये आ जाएगा। अच्छा अगर यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 4 में कितना ऐड कर देते, आपने कहा 3 ऐड कर दीजिए तो 7 हो जाएगा,
ठीक है ना। 7 में अगर 8 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा आपका 15। 15 में कितना ऐड कर दें तो आपने कहा 14 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी अगर डिफरेंस देखो तो क्या बात बन रही है क्या, तो आपने कहा प्लस का 5, यहाँ हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो वही 29 में कितना ऐड कर दें कि 59 हो जाएगा, तो आपने कहा 0 और 30, ठीक है ना, 30 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ 6 ऐड हुआ तो यहाँ कितना ऐड होना चाहिए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऐड होगा, क्योंकि 14 में जो है आपका कितना 16 ऐड करना पड़ेगा। तो ये पैटर्न आपका नहीं बन रहा, आप कुछ इसके अलावा कुछ और सोचना पड़ेगा। भाई अगर 6 के बाद वहाँ पे 7 ऐड होता तो बात हमारी बन जाती, 6 के बाद वहाँ पे क्या ऐड होता, 7 ऐड होता तो बात हमारी बन जाती। तो आपने कहा अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई से बात बनेगी क्या। तो आपने कहा कि 7 2 जा 4 2 जा 8, अगर ये करके देखें, देखो जरा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस का 1 तो 7 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल, 4 2 जा 8 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 प्लस का 1, 7 2 जा 14 प्लस का 1 15। अब आपने कहा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 15 2 जा 30 माइनस का 1 29। पहले आपका देखो सब में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, पहले में माइनस का 1 फिर प्लस का 1 माइनस का 1, अब प्लस का 1 होना चाहिए। तो 29 2 जा होता है 58, 58 में अगर 1 ऐड कर दें तो 59 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है आगे माइनस का 1 होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दें, माइनस का 1 करें, तो 2 9 जा 18, 1 आपका कैरी हुआ, 2 5 जा 10 और 1 हो जाएगा आपका 11, 118 माइनस 1 117। अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 और प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है। तो आगे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 235 मल्टीप्लाई 2 और क्या करेंगे माइनस का 1, तो जगह 2 5 जा 10 बचेगा 1, 2 3 जा 6 और 1 हो जाएगा 7, 2 2 जा हो जाएगा 4, माइनस का 1 करने पे आ जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका कितना 4 6 9 दिया गया देखो कहीं पर, वही आपका सही आंसर होगा, 4 6 9 वही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि सब में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में माइनस का 1 फिर प्लस का 1 फिर माइनस 1 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1, अगर आगे होता तो फिर क्या होता आपका प्लस का 1, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये आपको एक पैटर्न, ये आपको जो है कुछ फिगर्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको पैटर्न को ढूंढना है कि क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, 16 है और 12 है, यहाँ पे आपका 16 है, क्वेश्चन मार्क है और 20 है। अब जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या तरीका जो है, अगर ऐसा डायग्राम हम देखें तो क्या हमें कॉन्सेप्ट जो है अपनाना चाहिए। तो इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं, या तो ये जो 6 नंबर है इन दोनों नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, दोनों नंबर से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, या कुछ इस नंबर में कुछ मल्टीप्लाई कर दो तो इधर का नंबर आ जाए, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो तो इधर का नंबर आ जाए, या फिर जो है इन दोनों नंबर से आपका नीचे का नंबर आ जाए, ठीक है ना। 4 और 9 में हम जो पैटर्न लगाएं उन दोनों को जो है सॉल्व करने पे आपका 6 आ जाए। अब ये सारी चीजें आपको दिमाग में सोच के इसको सॉल्व करना है। तो आपने कहा कि भाई ये तो जो है अगर देखा जाए तो ये तो बहुत आसान सा है, देखो क्या पैटर्न लगेगा यहाँ पे। तो आपने कहा सिंपल सा है, देखो ये 4 है, ये 9 है, अगर हम यहाँ पे इसका रूट निकाल लें, अगर हम यहाँ पे ऐसे ले लें कि रूट में 4 और मल्टीप्लाई रूट में 9, तो आपने कहा भाई रूट जब 4 बाहर निकल के आएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा। अच्छा सेम क्या यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है क्या, तो आपने कहा ये है रूट 9, सॉरी ये है रूट आपका 9 और ये है रूट में आपका 16, ये है रूट 9 और ये है रूट में 16, बाहर आने पे ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ पर देखो
यहाँ पे है आपका रूट में 16 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट में x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 20। ठीक है, ये तो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने कहा कि ये तो आज हो जाएगा आपका रूट x, ठीक है ना, रूट x इक्वल्स टू हो जाएगा 20/4, क्योंकि यहाँ पे आपका 16 किससे आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। अब 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5। जब x को आप बाहर निकालेंगे तो इधर का आपके स्क्वायर कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 25। तो रूट x इक्वल्स टू 5, लेकिन x इक्वल्स टू 25 आएगा। कैसे आएगा 25? बात समझ में आ गई भाई। जब आप रूट को हटाएंगे तो आप यहाँ पे दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, दोनों तरफ की पावर में 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x। अब 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन में दिया गया बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 25 आएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में बात आई। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है, अब यहाँ पर देखो ये आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं। यहाँ पे है 18, 19, 35, 22, 24, 43, 26, 27 एंड क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको जो पैटर्न बताया है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आप ऐसे डायग्राम में लगा सकते हैं, वही उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, या तो ये ऊपर के दोनों नंबर से नीचे का नंबर आएगा, या तो नीचे के नंबर से ये दोनों नंबर आएंगे। तो आपने कहा कि भाई अगर यहाँ पर देखें तो 18 और 19 और नीचे है 35, यहाँ है 22, 24, यहाँ है 43, ठीक है ना, और यहाँ पे है आपका 26, 27, यहाँ पे है आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर हम दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 19 और जो है आपका किसको 19 और 18 को, तो क्या 35 आपका आएगा क्या? तो आपने कहा कि अगर दोनों को हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो देखो कितना आएगा भाई, 18 प्लस 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37। अच्छा, यहाँ 35 है, 37 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो 35 आ जाएगा। आपने कहा ठीक। अच्छा, इस पे देखो जरा आ जाओ। तो आपने कहा कि अगर हम इसको दोनों को आपस में ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 22 प्लस 24 कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 46। अच्छा, 46 में कितना माइनस करना पड़ेगा, तो आपने कहा 3 माइनस करना पड़ेगा, तब आपका 43 आएगा। इसी प्रकार से अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 26 प्लस 27 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा 53। अब देखो यहाँ आपने माइनस का 2 किया, यहाँ माइनस का 3 किया, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 4 होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 4 होगा। तो 53 माइनस का 4 ये आ जाएगा आपका 49। 49 ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 49 आएगा। ठीक है ना, पैटर्न क्या है आपका कि दोनों को ऐड करने पर, ठीक है ना, दोनों को ऐड करके पहले इसमें 2 माइनस करेंगे, सेकंड वाले में 3 माइनस करेंगे, और 4 वाले में आप जो है थर्ड वाले में आप 4 माइनस करेंगे। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा 49। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 8th नंबर का क्वेश्चन है। अब ये डायग्राम आपको दिया गया है और आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा। इसमें दिया गया आपका 93, 27, 63 और 3। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया गया है 79, 38, 37 एंड 4। यहाँ पे आपको दिया गया है 67, 16, 42 एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा कि 9 आएगा कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे पैटर्न फॉलो होगा। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पर देखें तो भाई देखो, अगर 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 से आपका 63 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से आपका 93 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 27 भी डिवाइड हो जाएगा। अर्थात इस 3 से ये तीनों नंबर आपके डिविजिबल है। ठीक है ना, 3 से ये तीनों नंबर आपके डिविजिबल हैं। अगर यही सेम पैटर्न हम सेकंड में फॉलो करते हैं तो 4 से ये कोई भी नंबर आपका डिविजिबल नहीं है।
4 से ये कोई भी नंबर आपका डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। 37 डिविजिबल नहीं है, 38 डिविजिबल नहीं है, 79 भी डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये पैटर्न तो फॉलो नहीं होगा भाई। जिस प्रकार से आपका 3 से तीनों नंबर डिविजिबल थे, अगर 4 से भी तीनों नंबर डिविजिबल होते हैं तो यहाँ पे हम ऐसी संख्या रख देते जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, आपका आंसर आ जाता। लेकिन ये पैटर्न यहाँ पे पहले में तो फॉलो हो रहा है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो अब हमें कुछ और सोचना होगा, और हम क्या कर सकते हैं, तो अब इन तीनों नंबर का यूज करके क्या आपका 3 आ सकता है क्या? इन तीनों नंबर का अगर हम यूज करके क्या हम 3 ला सकते हैं? तो आपने कहा कि अगर इन दोनों नंबर को आपस में आप ऐड कर लें, इन दोनों नंबर को अगर आपस में ऐड कर दें, अर्थात 93 माइनस आप कर दें 63 प्लस 27, देखो आएगा क्या यहाँ से 3, तो आपने क्या हो जाएगा 93 माइनस 73 आपका 10, 6 2 8 और 1 हो जाएगा आपका 9, बिल्कुल देखो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। सेम यही चीज़ जरा यहाँ पे देखो, इन दोनों को जरा ऐड करो और इससे माइनस करो, तो यहाँ पे आपने कहा ये हो जाएगा आपका 79, 79 से माइनस करना है आपको 37 प्लस 38 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 79 माइनस 8 7 15, 3 3 6 1 हो जाएगा 7, बिल्कुल देखो 4 आ जाएगा, नीचे 4 आपका दिया गया है। और सेम यही पैटर्न देखो लास्ट में फॉलो हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आपने कहा 67 से माइनस कर दो आप 42 प्लस 16 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 67 माइनस हो जाएगा आपका 58, तो 17 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपका 9, देखो 9 ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आएगा, ई आपका सही आंसर होगा, 9 वहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। तो इन दोनों नंबर को ऐड करके इस नंबर से हमने माइनस कर दिया, तो ये नंबर हमको मिल गया, ठीक है। 37 प्लस 38, 79 से माइनस किया तो 4 आ गया, 42 प्लस 16, 67 से माइनस किया तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर्स इन is given assuming that the numbers in each set follow a similar pattern, find the missing numbers in each case। अब देखो यहाँ पर जो है ये आपको डायग्राम दिया गया है, आपके नंबर्स दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो क्या आएगा, 12 है, 18 है, 30 है और नीचे आपका 6 है, 16 है, 32 है, 40 है और यहाँ पे आपका 8 है, 36 है, 18 है, 27 है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? तो फिर देखो यहाँ पर अब वही बात आती है कि यहाँ पर भी आपको वही पैटर्न लगाना है। क्या इस नंबर से ये तीनों नंबर डिविजिबल हैं क्या, ठीक है ना। या फिर अगर डिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तो फिर ऊपर के तीनों नंबर का यूज करके नीचे का नंबर आएगा। तो आपने कहा कि अगर डिविजिबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं तो देखो 6 से आपका 12 भी डिविजिबल है, 6 से आपका 18 भी डिविजिबल है और 6 से आपका जो है 30 भी डिविजिबल है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 से ये तीनों नंबर आपके डिविजिबल हैं। देखो 8 से 16 भी डिविजिबल है, 8 2 जा 16, ठीक है ना। 8 से आपका 32 भी डिविजिबल है, 8 4 जा 32 और 8 से आपका 40 भी डिविजिबल है, 8 5 जा आपका हो जाएगा 40, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको उस नंबर का चुनाव करना है जिससे ये तीनों नंबर आपके डिविजिबल हो जाएं। जैसे कि 6 रखने पे आपका 36 18 तो हो जाएगा, लेकिन 27 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 6 के टेबल में 27 नहीं आता। तो फिर कौन सा नंबर हम यहाँ से लेंगे? तो आपने कहा यहाँ पे आप 9 ले लीजिए। देखो यहाँ पे अगर 9 ले लेते हैं तो 9 से आपका जो है 36 भी डिविजिबल है, 9 से आपका 18 भी डिविजिबल है और 9 से आपका 27 भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे जो आपका है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क जगह 9 आएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह आपका 9 आएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग certain numbers is given, assuming that the numbers in each set follow a similar pattern, find the missing number in each case। अब यहाँ पे आपको एक ट्रेंगल दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया आपको, ट्रेंगल दिया गया है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जो है क्या आएगा। देखो 3, 8 और 4 है, ठीक है ना, 5, 7 और 2 है, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपका 48 है। अब यहाँ पर आपको क्या पैटर्न लगाना है, यहाँ पे आपको क्या मेथड लगाना है कि इस ट्रेंगल के बाहर जो ये तीनों नंबर आपके दिए गए हैं, इन तीनों नंबर का पहली बात आपको यूज करना है। ठीक है ना, इन तीनों नंबर का आपस में यूज करना है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, आप यहाँ पे डिवीजन, कोई भी आप जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो है आपका 48 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन और इन तीनों नंबर का यूज होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। आप ऐड करें, आप कुछ मल्टीप्लाई करें, लेकिन हाँ दोनों में सेम पैटर्न अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हैं। तो अब बताइए जरा क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, जो है 27 आएगा, 54 आएगा, कि 35 आएगा, कि 64 आएगा, कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो यहाँ पर देखिए क्या तरीका, भाई क्या क्या तरीका हो सकता है इन तीनों नंबर से 48 लाने का। जैसे अगर हम यहाँ पे 3, 8 और 4 की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर जो है इन तीनों को ऐड कर लें, कितना हो जाएगा, 4 + 3 आपका 7, 7 और 8 हो जाएगा आपका कितना, 15, 15 और 15 3 जा हो जाएगा 45। देखो अगर तीनों को हम ऐड करते हैं 4 + 3 + 8, तो ये हो जाएगा आपका 15, और 15 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 45। 45 में अगर 3 हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 48, आ सकता है 48। ठीक है, तीनों को हमने ऐड कर लिया, 3 हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हमने उसमें ऐड कर दिया, तो 48 आ गया। देखो जरा सेम यही तरीका यहाँ पे अप्लाई करो। अगर तीनों को हम ऐड करते हैं तो 7 + 5 + 2, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 × 7 हो जाएगा 14। 14 में 3 ऐड करने पे आपका हो जाएगा 17, और 17 में आप 3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका 51। क्या आ जाएगा, 51। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो किसी भी ऑप्शन में आपका 51 नहीं दिया गया, तो फिर ये तरीका आपका गलत हो गया। भाई 54 है, 27 है, 35 है, 64 है, तो 51 आया, तो 54 अगर आ जाता तो आंसर सही हो जाता। तो फिर 51 आपका गलत है, 51 तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में नहीं है। और क्या तरीका हो सकता है 48 लाने का, अगर जो है हम इन तीनों को आपस में ऐड करने के बजाय तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें जरा, तो 48 आएगा क्या। आपने कहा अगर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 8 × 4, तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 12 8 = 96, और 96 का अगर हम क्या कर दें, हाफ कर दें, अर्थात 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, बिल्कुल 48 आ जाएगा। देखो तीनों को जो है मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ पे हमने क्या किया था, तीनों को ऐड किया था, ऐड करने का 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 हमने फिर ऐड किया, तो आपका 48 आ गया। यहाँ पे करने पे आपका 51 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो एक बार हम और करके देख लेते हैं कि भाई क्या जो है और कोई तरीका हो सकता है 48 लाने का। तो आपने कहा तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर दें, अर्थात उसका आधा कर दें, तो 48 आ जाएगा। तो आपने कहा अगर यही तरीका हम यहाँ पे लगाते हैं, यही तरीका अगर हम यहाँ पे लगाएं, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 5 × 7 × 2, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 70, और 70 का अगर हम हाफ कर दें, अर्थात 2 का इसमें भाग दें, तो आ जाएगा 35। देखो 35 ऑप्शन में दिया गया बिल्कुल, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 35 आएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 35 आपका सही आंसर होगा। और देखो दोनों में सेम पैटर्न लग रहा है कि तीनों का आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया इन तीनों नंबर का, और तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जो आया उसका हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया।
तो 96 का हाफ 48, इसी प्रकार से तीनों का मल्टीप्लाई करने पे 70 आएगा और 70 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, ठीक है, कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर्स इज गिवन assuming that the numbers in each set follow a similar pattern, find the missing number in each case। अब देखो ये आपको जो है एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है ना। इस डायग्राम के अंदर आपके नंबर दिए गए हैं 13, 6 और आपका 8, और आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो क्या आएगा। यहाँ पे नंबर है 4, 1, 2 और 3, ठीक है ना। ये कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि भाई कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा और उस पैटर्न के तहत क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो भाई आप जो है अगर अंदर के पैटर्न को देखें तो अंदर पैटर्न आपका 1, 2, 3, 4, ये तो सीक्वेंस में नंबर है। अब अगर यहाँ पे जो है आप लगाते हैं तो क्या मेथड लग सकता है कि 6 से 8, 6 में कितना ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें तो आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 8 में हम 4 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 में अगर 1 ऐड करते हैं तो आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 आपका जो है छूट जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे आप जो है ना, यहाँ पे 6 की जगह आप 5 रख लो। 6 की जगह यहाँ पे क्या कर दो, 5 कर दो, तो पैटर्न आपका सही बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर जो है आपका 2 आपने स्किप कर दिया, तो 5 में अगर 3 ऐड कर लिया उसके सामने का नंबर तो 8 आ जाएगा। 8 में अगर आपने 4 ऐड कर दिया तो 12 आ जाएगा, और 12 में अगर आपने 1 ऐड कर दिया तो 13 आ जाएगा। ये यहाँ पे पैटर्न बनेगा। 13 देखो ऑप्शन 12 ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल दिया गया, तो ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पे क्या है, आप 5 कर लो, यहाँ पे क्या कर दो आप 5, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 6 है तो 6 + 2 ऐड करने पे यहाँ पे 8 आ रहा है। 6 में अगर 3 ऐड तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है ना। और 9 में 4 ऐड करने पे यहीं पे 13 आ रहा है, 13 जबकि यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप 5 कर दो। 5 में आपने ये 3 को ऐड कर दिया तो ये आपका 8 आ गया, और 8 में इस 4 को ऐड कर दिया तो 12 आ गया, ठीक है ना। और इस 12 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 की जगह आपका 5 होना चाहिए, ठीक है ना। 6 की जगह क्या होना चाहिए, 5। दो 3 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक है ना। 5 होने पे ये पैटर्न आपका बिल्कुल सही बन जाएगा, और क्वेश्चन मार्क जगह क्या जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या जाएगा आपका 12 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 5 रखिए, ठीक है। तो आपका सही से पैटर्न ये बनेगा। 6 रखने पे क्या भाई 6 to 8 ये तो ठीक है, लेकिन फिर ये 3 यहाँ पे छूट रहा है ना भाई। अगर 2 के बाद जैसे 3 छोड़ के हमने 4 ले लिया तो फिर 1 छोड़ के हमको 2 लेना पड़ेगा। फिर ये भी तो पैटर्न हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। कि भाई चलो ठीक है भाई 6 to 8 हो गया, अब 3 हमने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, अब हमने 4 ले लिया, 4 के बाद हमको 1 छोड़ के 2 लेना चाहिए, जबकि वहाँ पे 1 लिया जा रहा है। 12 + 1 आपका 13 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर्स इज गिवन assuming that the numbers in each set follow a similar pattern, find the missing numbers in each case। अब यहाँ पर देखो आपको ट्रायंगल दिया गया है, आपको बताना है कि जैसे ट्रायंगल में इस क्वेश्चन में क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे है आपका 9, 16, 3 and 4, यहाँ पे है आपका 2, 3, 49, यहाँ पे है 1, 5 और देन क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क जगह, 260 आएगा कि 512 आएगा कि 125 आएगा कि 251 आएगा कि नन ऑफ दीज आएगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो इन दोनों से ये नंबर कैसे आएंगे भाई। तो आपने कहा कि अगर हम 3 और 4 को दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, और 12 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 144 आएगा। नहीं, ये तो 916 है। 12 का क्यूब अगर करते हैं कितना आ जाएगा,
तो वो 1728 होता है, ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो नहीं, ये इस बात तो नहीं बनेगी भाई। अगर दोनों को ऐड कर लें, दोनों को ऐड करने पे 3 और 4 को ऐड करने पे तो आपने कहा ये 7 हो जाएगा। 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो भी आपका 343 होता है। 343 में 7 का और मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है ना। 7 3 21, 2 होल टू 7 4 28, 2 हो जाएगा 30 और 7 3 21 और 3 हो जाएगा 24, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी नहीं लगेगा। और क्या तरीका लग सकता है भाई? तो आपने कहा ये क्या है आपका 3 4, ये है आपका 9 और 16। तो आपने कहा कि हाँ यहाँ पे एक तरीका आप लगा सकते हैं, क्या देखो जरा। आपने कहा कि सर ये 3 है, ये 4 है, इस नंबर को अलग अलग कर लेते। देखो 3 का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा आपका 9 और 4 का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा आपका 16। इस दोनों नंबर को हमने अलग अलग कर लिया कि भाई 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना बन गया आपका 916। देखो बात बन गई। क्या सेम यही पैटर्न नेक्स्ट में फॉलो हो रहा है क्या? तो आपने कहा यहाँ पे है आपका, देखो यहाँ पे है आपका 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल हो रहा है। देखो ये भी 49 हो गया, इधर ये 2 इधर ये 3, जैसे ये 3 था ये आपका 4 था। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपने कहा यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 125। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 125 आएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क की जगह 125। कैसे आया, समझ में आ गया भाई? एक दोनों नंबर हैं नीचे, उन दोनों का स्क्वायर अलग अलग ऊपर रख दिया गया। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो 125 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा आपका 125, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है 13th नंबर का क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर्स इज गिवन, एज्यूमिंग दैट द नंबर्स इन ईच सेट फॉलो अ सिमिलर पैटर्न, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन ईच केस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको दिया गया है, अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है 15 11 क्वेश्चन मार्क 7 7 5 2 3, क्वेश्चन में क्या आएगा। अब देखो अगर हम यहाँ पे कुछ जैसे इसको हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करके करते हैं, अगर इसको हम दो या फिर एक सीक्वेंस में अगर लेके चलते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसको एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं कि 15 में अगर आप 4 माइनस कर दें तो 11 आ जाएगा, 11 में अगर आप 4 माइनस करें तो 7 तो यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, 7 तो यहीं पे आ जाएगा, फिर 7 से 7 आ गया, फिर यहाँ भी 7 से 7 आ गया, कुछ माइनस प्लस ही हुआ, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, यहाँ पे माइनस का 2, तो यहीं से पैटर्न गड़बड़ हो गया भाई। यहाँ माइनस का 4 है तो यहाँ भी माइनस का 4 होना चाहिए। आपने कहा कि ठीक है अगर माइनस का 4 नहीं है, जैसे कि यहाँ पे माइनस का क्या हो रहा है 4, तो यहाँ माइनस का जो है 3 करके देख लो, तो अगर यहाँ पे 8 आएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, फिर नहीं तो यहाँ पे माइनस का 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस का 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं बन रहा, नहीं ये भी नहीं बन रहा। ठीक है ना, अब देखो और क्या कर सकते हैं, अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो भी यहाँ पे आपका इनके बीच का डिफरेंस ही बराबर नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस बराबर नहीं है भाई। जैसे अगर इस पार्ट का डिफरेंस बराबर होता तो हम कहते इस पार्ट का भी डिफरेंस यहाँ भी बराबर नहीं है, तो फिर इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके भी नहीं कर सकते। तो फिर अब क्या करेंगे, जरा अपोजिट नंबर देख ले, क्या इस नंबर से इसका अपोजिट नंबर आएगा क्या। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पर देखो इस प्रकार से ले लेते हैं, देखो इस 3 को ले लो, 3 को ले लो 7 के साथ, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 कर दे तो 7 आ जाएगा। देखो इस 3 को हमने ले लिया 7 के साथ, तो इस 2 को ले लो इस 5 के 11 के साथ। ठीक है ना, 2 को किससे ले लो 11 के साथ, तो आपने कहा कि 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर देखें तो 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका 5 2 जा आपका हो जाएगा 10। ठीक है ना,
कितना हो जाएगा 5 2 जा नहीं 2 को 11 से नहीं, 2 को 11 से नहीं, सॉरी 2 को 11 से मत लो, 2 को ले लो आप, 5 को ले लो 11 से, 5 को ये इसको आपने ले लिया यहाँ से, 5 को 11 से लीजिए, 5 को 11 से लीजिए। जब 5 को आप 11 से लेंगे तो आप देखेंगे 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो प्लस का 1, तो ये 11 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 1 हो जाएगा 11। इसी प्रकार से इस 7 को ले लो इस 15 से, इस 7 को ले लो 15 से, तो 7 में आप क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1, 7 2 जा 14 और 1 हो जाएगा 15। तो इस 2 को हम लेंगे इस क्वेश्चन मार्क से, इस 2 को हम लेंगे क्वेश्चन मार्क से, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो प्लस का 1 कर दो, तो 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क देखिए आपका 5 आएगा, क्या आएगा 5, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आई? तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 और आपका जो है प्लस का 1, देखो 3 2 जा 6 प्लस का 1, 5 2 जा 10 प्लस का 1, 7 2 जा 14 प्लस का 1, तो 2 2 जा 4 प्लस का 1 हो जाएगा आपका 5। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहां पे आपका 5 आएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो है आपका 14th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको एक सर्कल दिया गया, सर्कल के अंदर आपको जो है नंबर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा। 36 है, 25 है, 27 है, अगर हम इसको यहाँ से लेके तो 25 27 23 30, फिर आपका 21 33 क्वेश्चन मार्क एंड 36, क्या आएगा आपका क्वेश्चन मार्क की जगह? 35 आएगा कि आपका 22 आएगा कि 19 आएगा कि 32 आएगा कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो भाई क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा, देखो जरा। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पर हम लेके चलते हैं तो देखो भाई सब देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं कोई भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो भाई मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस अगर ज़्यादा हो तो मल्टीप्लिकेशन, चूंकि किसी भी नंबर पे अगर मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते तो उससे ज़्यादा ही नंबर आएगा। तो यहाँ पर अगर इनके बीच का हम डिफरेंस देखें, देखो तो 25 में अगर आपने प्लस का 2 कर दिया तो 27 हो जाएगा, 27 में माइनस का 4 कर दिया तो 23 हो जाएगा, फिर 23 में प्लस का आपको 7 करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। प्लस का 2 है, माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 4 बन जाता तो बात बन जाती। आपने कहा नहीं ये पैटर्न तो नहीं बनेगा भाई, ये पैटर्न तो यहाँ पे नहीं बनेगा। और क्या हो सकता है, ये तो नहीं बनना कि भाई अब अगर हम अपोजिट की बात करें तो अपोजिट से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर 21 से 25 लेते हैं तो प्लस का 4 और 27 से आप 33 लेते हैं तो यहाँ से भी बात नहीं बन रही, ठीक है ना भाई। यहाँ भी प्लस का 4, अब कहीं प्लस का 4 हो ही नहीं रहा, ठीक है। 30 से अगर 36 लेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ से भी बात आपकी नहीं बन रही। तो फिर और क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा कि यहाँ पर देखें जो है, हाँ अगर अल्टरनेट में लेके चले तो देखो बात बन सकती है क्या, देखो 25 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, 25 से हम 23 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 23 से हम 21 ले लेते हैं, ठीक है। 21 से हम क्वेश्चन मार्क ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस का 2 करने पे 23, माइनस का 2 करने पे 21, माइनस का 2 करने पे 19, क्वेश्चन मार्क 19 आ गया। जरा सेकंड देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग करें, अब यहाँ 27 से होगा ना, 27 के बाद हम 30 लेंगे, 30 के बाद हम 33 लेंगे और 33 के बाद हम 36 लेंगे। तो यहाँ पर देखो प्लस का 3, यहाँ भी प्लस का 3, यहाँ भी प्लस का 3, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका आंसर 19 आएगा। यहाँ पे दो सीरीज देखो, एक आपका 25 से 23 से 23 से आपका क्या आ जाएगा 22, ठीक है ना। 23 से क्या आ जाएगा आपका 21 और 21 से यहाँ पर एक सीरीज ये चल रही है कि 20 आपका जो है 27 से 30 से आपका जो है 33 से 36, ये दो सीरीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। अल्टरनेट में आपको लेके चलना है, तो क्वेश्चन मार्क जगह आपका 19 आएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर्स is given assuming that the numbers in each set follow a similar pattern, find the missing numbers in each case। अब यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया गया, सर्कल के अंदर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क का क्या आपका आएगा। जैसे यहाँ पे देखो आपका 2, 3, 15, 6, 13, 12, 7, 10, अंदर है 25, 441, क्वेश्चन मार्क 289। अब देखो अगर इस प्रकार का डायग्राम आपका आता है, इस प्रकार का पैटर्न आपका आता है, तो सबसे पहली बात कि हम वहां पर सोचेंगे किस प्रकार से। तो यहां पर देखो हम इसको हर एक को एक अलग अलग जो है पैटर्न में अलग अलग पार्ट में बांट देंगे। ये अलग पार्ट हो गया, इसी प्रकार से देखो ये वाला पार्ट आपका ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये सोचना है कि 2 और 3 में आप ऐसा क्या करें कि आपका 25 आ जाए, 5 और 15 और 6 में ऐसा क्या करें कि 441 आ जाए। वही चीज़ 13, 12 में होगी, वही चीज़ 10 और 7 में होगी। तो अगर ऐसा आपका कभी भी डायग्राम आपको मिलता है, ऐसा पैटर्न आपको मिलता है, तो उसको आप अलग अलग पार्ट में पहले डिवाइड कर लेंगे। अब जैसे हमने डिवाइड कर लिया, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई 2 और 3 को उसमें मल्टीप्लाई करें, उनको आपस में ऐड कर लें, क्या करें कि 25 आ जाए। तो आपने कहा कि अगर आप यहाँ पर 2 और 3 को आपस में ऐड कर दें, 2 और 3 को आपस में ऐड कर दो तो 5 आ जाएगा। अब 5 का अगर आप स्क्वायर कर दें तो 25 आ जाएगा। देखो 2, 3 को आपस में ऐड करने पर 5 का स्क्वायर 25। क्या सेम यही पैटर्न आपका यहाँ पर फॉलो हो रहा है क्या? तो आपने कहा 15 प्लस का 6 करने पे कितना आएगा 21, और 21 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा आपका 441। बिल्कुल फॉलो हो रहा है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पे है आपका क्या 10 और 7, 10 प्लस 7 करने पे आपका आ जाएगा 17, और 17 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा आपका 289। तो यहाँ पे है आपका 13 और 12, तो 13 प्लस 12 करने पे आपका आएगा 25, और 25 का स्क्वायर करने पे आपका आएगा 625, और 625 ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन में क्या जाएगा आपका 625। तो जब भी ऐसे पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको इसी जो है कॉन्सेप्ट पर उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो 2 और 3 को आपस में ऐड करने पे 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 15, 6 आपका 21, 21 का स्क्वायर 441, 10 और 7 17, 17 का स्क्वायर 289, तो 12 13 हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 625, ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में जो है इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।